श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। ओम नमः शिवाय। ओम हनुमते नमः। ओम अक्षय नमः। ओम दधिमती नमः। जय माँ कामाख्या। राधे राधे। जय श्री श्याम। आज मंगलवार है। बालाजी की कथाएं, रामचरितमानस का मन में याद, बस यही जीवन का धाम हो जाता है। राम कथा भई राम कथा, राम कथा मेरे मन में सीखा दो हनुमान। क्या भई राम कथा, राम कथा। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, परंतु कोई संतान नहीं थी। पुत्रेष्टि यज्ञ द्वारा उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सुकुमार। परंतु वीर राम पर दशरथ जी का अत्यधिक स्नेह था। इसीलिए जब उनकी दूसरी पत्नी कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को राजा बनाने तथा राम को वन भेजने को कहा, तो वे सह नहीं पाए। राजा दशरथ की बात कैकेयी ने ऐसी मानी कि क्या कहूँ, जीवन का समाप्त रूप बनाने लग दिया। क्या किया? कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए थे राजा दशरथ से। 2 वरदान। पहला वरदान भरत का राज्याभिषेक, और दूसरा राम को वन गमन, वो भी 14 बरस। बहुत दुखी की बात। अपनी दूसरी पत्नी कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को राजा बनाने और राम को वन भेजने को कहा, तो दशरथ जी जीवन में जो खुशियाँ, जो आनंद, जो उत्सव था, उन्हें राम से और 4 भाइयों से प्रेम था। लेकिन कैकेयी ने कैसा वरदान बना दिया कि मत पूछें। राम अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वन चले गए। राजा दशरथ पुत्र वियोग में मृत्यु को प्राप्त कर लिया खुद ही। ऐसा क्योंकि दशरथ जी का प्रिय ही था राम। सभी परिवार हैं, सबसे प्यार है, पर राम उनका ज्येष्ठ पुत्र, लाडला। भरत ने भाई को मनाकर लाने का बहुत प्रयास किया भरत ने, परंतु पिता की मृत्यु के बाद उनके वचन को उल्लंघन करना राम ने सही नहीं माना। 10 वर्ष तक वन में तपस्वियों के भांति राक्षसों से लड़ते हुए उन्होंने जीवन बिताया। राम, लक्ष्मण और सीता ने, और भाई राम का लाडला भाई भरत को राजा राम की आज्ञा, राम की जो आदेश होगा वही निभाना चाहा, और अयोध्या से दूर नंदीग्राम में भरत तपस्वी की तरह रहते हैं। ये भरत, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, 4 के जीवन की विशेषता अनुपम है। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा के व्यवहार से क्षुब्ध होकर लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट लिए। क्रोध में उसका भाई लंका का राजा रावण सीता माँ को हर ले गया। राम सीता की खोज में वन भटकते रहे। उन्होंने किष्किंधा में के
वानर राज सुग्रीव से मित्रता की और राम और लक्ष्मण से, वही सुग्रीव से लाडले हनुमान, अंजनी माँ और पिता पवन के लाडले अंजनी नंदन पवन पुत्र ने ही सुग्रीव जी से मिलवाया तथा उनके अनुचर हनुमान और उनकी वानर सेना के सहायता से लंका पर आक्रमण कर दिया। रावण का वध हुआ और सीता राम को वापस मिली। लेकिन वही जो रावण जब सीता माँ को लंका में ले गया और लंका में भी अशोक वाटिका में सीता माँ को बांध लिया रावण ने, तो हनुमान, लाडले हनुमान एक छटक में जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। पहुँच गए हनुमान। सुंदर कांड का मनन का सीखने का हमें मौका हो हमेशा। 14 वर्ष पूरे हो गए थे। राम अयोध्या लौट आए और कई वर्षों तक राजा राम ने अयोध्या में राज किया। जीवन का आधार, हम सबके जीवन का आधार सिखाया। जय श्री राम, जय हनुमान की गाथा से। राम कथा में हनुमान जी के लंका भ्रमण का जो कथा है, जो बातें हैं, जो प्रार्थना है, जो मनन है, उसमें अधिक रोचक है सुंदरकांड। सीता की खोज में दिन में नगर में प्रवेश करना उन्हें सही नहीं लगा था हनुमान जी ने, तो वहाँ उन्होंने सुबह लंका पहुँच गए पर अभी लंका में प्रवेश नहीं किया और रात में वृक्षों और डालियों से कूदते फांदते वे राजमहल पहुँचे। उन्हें आशा थी कि सीता वहीं होगी, परंतु सीता वहाँ तो क्या पूरी लंका में उन्हें नहीं दिखी। निराश होकर हनुमान ढूंढने के लिए तैयार हुए। अंतपुर से लगी, हनुमान का ध्यान अंतपुर में लगा। वहीं रावण के छोटे भाई विभीषण से हनुमान जी की मित्रता, परिचय, राम कथा श्री राम की जयकार से गूंजी और विभीषण ने अशोक वाटिका की खबर बता दी कि अशोक वाटिका में है सीता माँ। वहीं राक्षसियों से घिरी सीता उदास बैठी थी। जब वे अकेली हुई, सब राक्षसियाँ चली गई थी, रावण भी आया था, उससे भी बातें की सीता माँ से और फिर उसके चला गया। तो हनुमान जी ने उनसे भेंट की। अंगूठी जो थी श्री राम जी की अंगूठी देते हुए आश्वासन भी दिया और हनुमान जी ने कहा कि 2 माह में, सीता माँ ने कहा कि 2 माह में राम वहाँ अवश्य पहुँच आएंगे तो ठीक है। तो हनुमान जी ने कहा हाँ प्रभु राम जल्दी ही आएंगे, आप चिंता ना करें। लौटने से पहले हनुमान रावण से भी मिलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अशोक वाटिका में उत्पात मचाया, शुरू कर दिया धूमधाम धड़क। अशोक वाटिका उजाड़ दी और विरोध करने वाले राक्षसों को मार डाला। हनुमान जी ने सीता माँ से मिल लिए, राम की अंगूठी समझा दी और माँ बेटे का रिश्ता हो गया। सीता माँ और लाडला हनुमान। रावण का सीता माँ से ही फल मांगे थे हनुमान ने कि माँ
भूख लगी है, फल खाऊंगा। और जब आगे सीता माँ ने कहा ठीक है लेकिन ध्यान रखना, तो हनुमान ने खुशी खुशी हाँ कही और चले। और रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी मारा गया। राक्षस जो मारते थे, जो दिक्कत कर रहे थे, उनको मारा। ऐसे हनुमान जी ने किसी को नहीं मारा। हाँ, क्रोधित रावण से बड़े बड़े बेटे मेघनाद को भेजा। इंद्रजीत था वो। उसने हनुमान को बांध लिया और दरबार में ले गया। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने को निर्देश दिया, क्योंकि हनुमान जी ने रावण को अच्छी तरह समझा दिया था और परिचय दे दिया था कि मैं हनुमान कौन हूँ। मैं राम का दूत हूँ, सीता माँ का लाडला हूँ। और हनुमान ने जो परिचय दिया, रावण के मन में कई सवाल तो आए, पर दिखावे में वो घमंड दिखा रहा था। अपनी जलती हुई पूंछ लेकर हनुमान जी ने कूद कूद कर लंका के सारे भवनों को आग से लपटा करके हवाले कर दिया। धम। फिर माता सीता को प्रणाम किया और राजा राम के लिए कुछ देना है। हनुमान जी ने आके मांग लिया सीता माँ से कि मुझे प्रभु राम जी ने अंगूठी दी थी, अब आप भी कुछ दीजिए प्रभु को देने के लिए। तो सीता माँ ने आभूषण दिया, आभूषण, चूड़ामणि। और हनुमान जी लंका पहुँचे, एक झटके में चले थे। जामवंत जी ने भेजा था, जामवंत के वचन सुहाए। और हनुमान जी वहीं चले जो सीधे लंका आ गए। लंका का रावण के जो और नगर थे, बुरे करने वालों को हनुमान जी ने बुरे का जवाब दिया। विभीषण जैसे राक्षसी जीवन का है विभीषण, पर पवित्र है, राम के दुलारे हैं वो। और हनुमान जी उन्हीं को तो आदर करते हैं। तो लाडले हनुमान, आज मंगलवार है, प्रणाम कर रही हूँ। राम कथा आप सिखाओगे तो आएगी, श्री रामचरितमानस सिखाओगे तो एक शब्द शायद आ जाए, पर करना तो आपको ही है, आप ही तो करोगे। तो अंजनी माँ के लाडले, सीता माँ के लाडले, आपको कोटि कोटि प्रणाम। फिर कुछ और, बस हर बार मीठी मीठी बात सिखाते रहना। भोलेनाथ के रुद्र अवतार, आपको प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।